हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है। और ये टॉपिक एलटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो एक पहला जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि क्या किसी एम्प्लॉय के पेरेंट्स इन लॉ क्या उस पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर एलटीसी? तो इसका आंसर है नो। दे कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी वो एलटीसी अवेल नहीं कर सकते हैं। जबकि आप जानते होंगे मेडिकल में उनकी डिपेंडेंसी दिखाई जा सकती है, यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए वो किसी एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, परंतु एलटीसी के लिए नहीं हो सकते हैं। नंबर एक। दूसरा क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए ये बहुत पूछा जाता है कि किसी एम्प्लॉय का सस्पेंशन हो गया है और ड्यूरिंग सस्पेंशन वेदर एलटीसी कैन बी गिवन टू हिम और हिज फैमिली मेंबर। तो इसका आंसर होता है कि उसके फैमिली मेंबर्सों को तो एलटीसी दी जा सकती है, परंतु एम्प्लॉय को एलटीसी नहीं दी जा सकती। एक क्वेश्चन आता है ब्लॉक ईयर के बारे में कि ब्लॉक ईयर क्या एक ही पर्टिकुलर ईयर में, यानी एक कैलेंडर ईयर में क्या दो एलटीसी ली जा सकती हैं? तो इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं एलोबरेट यहाँ करना चाहूँगा कि अभी जैसे करंट ब्लॉक ईयर जो चल रहा है हमारा, अगर हम 2026 की बात करें, हम 2026 में हैं, तो एक ब्लॉक ईयर जो था हमारा 22 से लेकर 25 4 ईयर ब्लॉक खत्म हुआ। लेकिन साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि उसका एक एक्सटेंशन जो पीरियड होता है या ग्रेस पीरियड जिसे कहते हैं, 1 ईयर का जो ग्रेस पीरियड होता है वो 2026 में लागू है। यानी जो 2022-25 की जो एलटीसी थी वो 26 तक में भी ली जा सकती है। साथ ही साथ हमारा जो ब्लॉक स्टार्ट हो गया है वो 26 से लेके 29 तक का भी ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। 4 साल का ब्लॉक है, 26, 27, 28, 29। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये है कि एक कैलेंडर ईयर में दो एलटीसी लेना संभव है, बशर्ते कि वो डिफरेंट ब्लॉक ईयर्स की हों। यानी जैसे अभी मई की हम बात कर रहे हैं, मई में या कभी मई के बाद जब भी जून जुलाई, कभी भी जुलाई में मान लीजिए कोई एलटीसी लेता है और वो एक्सटेंशन वाले ब्लॉक की, यानी जो ब्लॉक हमारा ग्रेस पीरियड हुआ है 1 ईयर एक्सटेंड होता है, उसका उन्होंने एलटीसी ले लिया जुलाई में, चाहे वो होम टाउन हो चाहे एनीवेयर ऑफ इंडिया हो, जो भी उनके एप्लीकेबल हो या जो बची हुई हो उस ब्लॉक, वो ले सकते हैं। साथ ही साथ क्या हो सकता है कि मान लीजिए अगेन फिर से उनको जाना हो दिसंबर में, फिर से लोग छुट्टियां पड़ती हैं, छुट्टियां मनाने जाना चाहें कि फिर से जाना चाहते हैं, तो उस केस में भी क्या है, सेम कैलेंडर ईयर यानी ईयर 26 में ब्लॉक ईयर 26 से लेकर 29 की एलटीसी पुनः ली जा सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक कैलेंडर ईयर में दो एलटीसी हो सकती हैं, बशर्ते कि वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक ईयर्स की हों। एक क्वेश्चन और भी आता है कि किसी पर्टिकुलर 4 ईयर ब्लॉक में क्या होता है, दो सब ब्लॉक होते हैं 2-2 ईयर्स के, और इसमें क्या होता है फैमिली मेंबर्स, सवाल ये आता है कि क्या किसी पर्टिकुलर 2 ईयर का ब्लॉक मान लीजिए है, हम जैसे बात करें 26-27 के ब्लॉक की, और 26 में किसी को एलटीसी लेनी है, तो 26-27 के ब्लॉक ईयर में ये पॉसिबल है कि यानी डिफरेंट फैमिली मेंबर डिफरेंट जगह जा सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हो सकता है कि 4 फैमिली मेंबर हैं, तो उनमें 2 होम टाउन एलटीसी ले लें, और उसी ब्लॉक ईयर में, जैसे 26-27 की हम बात कर रहे हैं, उसी ब्लॉक ईयर में कुछ लोग एनीवेयर इन इंडिया की एलटीसी ले सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी किसी भी एक ब्लॉक में 2 डिफरेंट जगह पर या तो होम टाउन और एनीवेयर इन इंडिया में ले सकते हैं। और वो एनीवेयर इंडिया के प्लेस भी अलग हो सकते हैं। अगर दोनों एनीवेयर इंडिया ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है एक ही जगह हो, कुछ मेंबर एक जगह विजिट कर सकते हैं, कुछ मेंबर डिफरेंट जगह विजिट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछे जाते रहते हैं। और भी मैं इस तरह की श्रृंखला बनाऊंगा जिससे कि थोड़ा सा आपको और क्लियर होता जाएगा। एलटीसी थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ कन्फ्यूजन इसमें बने रहते हैं और बाद में फिर क्लेम सेटल करने में दिक्कत आती है या ये होता है। तो इसलिए जो है मेरे वीडियोस मुझे लग रहा है यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें। अपने और क्वेश्चन है तो उसमें आप पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।